मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप हजरात इस वक्त एक वीडियो देख रहे होंगे जो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो ट्रेंडिंग में है। वो वीडियो है मुफ्ती शहरियार साहब किबला और शब्बीर बरकाती के दरमियान हुई बहस मुबाहिसा का वीडियो। वो वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, हर तरफ वो शेयर किया जा रहा है। अब इसके बारे में बरेली शरीफ के मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला ने क्या फरमाया है, इसके बारे में क्या कहते हैं, इसमें गलत कौन है और इसमें सही कौन है, और शब्बीर बरकाती के बारे में मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला ने क्या फरमाया है, आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब गौर से इस पूरी क्लिप को सुने, इसका जवाब मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला ने बरेली शरीफ से दिया है। आप सुने इनकी बातों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हजरत गजाली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह का एहसान है अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हजरत? जी जी, अल्लाह का करम। माशाल्लाह। बरेली शरीफ में ही है? हाँ, बरेली शरीफ में। अच्छा। वक्त है ना हजरत, ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज़ करना था हजरत। जी जी, बताइए। हाँ, मैं हजरत अर्ज़ ये कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से। तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हजरत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफ़ील भाई के ताल्लुक से। तो जी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा-सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था। चूँकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया। इस तरह से हज़रत बात कर रहा, तो पूछना चाह रहा था। फरमाएँ हज़रत। ये ऐसा है ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है। मुझे जी, भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है। जी, और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तालीम में, जी, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद कुछ मा जवाब दूँ। मामला हज़रत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो उनका अपना अंदाज़ है वो पढ़ते हैं। वो मतलब डिले के ज़रिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं, तो एक समझ लीजिए कि लोग उन झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो हम्म, वो मतलब वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा-सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, पैसा जी लुटाते हैं। तो वही सब हो रहा होगा। तो हालाँकि वो उसमें तो वीडियो में तो हज़रत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मौलाना शहरयार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डाँट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं अच्छा, जानना चाह रहा था हज़रत। हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदहो सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी, जी। ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुँ, खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी जी, ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाअल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ करते चले आए हैं। जी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फेल को पसंद भी फरमाया है हजरत जी, हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। जी, तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, माशा और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु जी, इन्ना जिब्रीला युअय्यिदु हसन इब्न साबित। हजरत जिब्रील अमीन जो है वो हजरत हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की तायद करते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया कि हसन की तायद जो है वो जिब्रील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हसन इब्न साबित बिरूहिल कुदसी, माशा कि अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए हसन इब्न साबित की तायद फरमाता है। मिश मान मा नाफहान रसूलुल्लाहि और फाखरा, जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफा करते हैं और उनकी तरफ से नाज भरी बातें अर्ज करते हैं, माशा यानी सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फेल है, जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है। जी,
لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت خوانی ہے اس کے کچھ آداب بھی ہیں. بے شک بے شک بے شک. ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا دھیان دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کسی سے کوئی قلبی جلن یا کوئی اختلاف نہیں ہے ذاتی طور پر، جی لیکن جہاں تک آپ نے جن موصوف کا نام لیا نعت خوانی کے حوالے سے، جی ان کا جو انداز نعت خوانی ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ شاید پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور تلفظ بھی نہیں جانتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے. جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. بے شک بے شک. ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے. جی بے شک بے شک. جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، بے شک. لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں. جی جی بے شک. اور کچھ ایسے ناطخہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہوڑدنگ مچتی ہے، ہاں جی اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے. جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی. جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے، پکڑ لیا ہے جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی. جی ہم کہتے ہیں جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے. جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے. جی بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے جو دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک. نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے. جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک. اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا. اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تاکہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو. بے حضور شک علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں 9 کا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. جی اور جی من تشبہ بقوم فہو منہم. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں. سبحان یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے. جی. ایک بات چیز اور، سمجھے کہ نہیں جی سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا. جی ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت. وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے. اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ. ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جی میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. جی حضرت. موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے. جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں. میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، جی ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں. جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بدنظمی پیدا ہوئی ہے جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی. اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے.
हमको कोने में भाई लोग बड़े आसानी से आमतौर से वो लोग बोलते हैं कि जो फिक की जबान जानते ही नहीं है। जी भाई जाहिर सी बात है, जो जुर्म खुल के करोगे तो उसकी तौबा भी खुल के होगी, जी जी जो जुर्म छुप के करोगे उसकी तौबा भी छुप कर होगी। बेशक अब तुमने पूरा मिंबर रसूल का मिजाज बिगाड़ दिया जी जी है ना, और अवाम के अंदर अजीब थिरकने वाली कैफियत पैदा कर दी, तो इसलाह के कमरे में जाके की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये कहाँ का तर्ज है आपके पास? बिल्कुल। अच्छा ये एक आपने कहाँ से सीखा? जी हुजूर, वक्त है एक चीज़ और पूछना थी हजरत जरा। जी जी वो कफील भाई ने जो कहा ना कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसके ताल्लुक से भी कई लोगों ने मुझसे कहा कि पहली तो बात तो ये है कि ये उनका जुमला बिल्कुल बेवक्त और गैर मुनासिब है। अच्छा ये बताइए मुझे, जी आप अच्छी तरह जानते हैं जी कि मिसाल के तौर पर मुझे किसी नौकरी में जाना है जी तो मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। बिल्कुल 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 सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं होगा तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। जी इसी तरीके से मिंबर पर आने के लिए उन्हीं लोगों की इजाजत है जिनके पास मिंबर पर आने का सर्टिफिकेट है, इल्मी तौर पर, बेशक बेशक जिनको शरीयत ने बैठने की इजाजत दी है। बेशक समझ गए आप? जी बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जो तर्ज मौसूफ का रहा जी या मौसूफ जैसे हजरात, चाहे वो नुज़मा हो या शोरा हो, जी अगर शरई एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो मेंबर पर बैठने के लायक ही नहीं है, जिनकी जी दाढ़ियां कटी हुई हैं। जी जी समझ गया ना, जिनका तर्ज हयात बहुत ज्यादा दिगरगू है, तो वो तो शरीयत उनको बैठने की इजाजत भी नहीं देती है। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना हाल है, हम इनफरादी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। जी हजरत दूसरी बात यह है कि मेंबर पर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो जाहिल आएंगे। क्या ये कहते कहना वाह कि उनको पता था कि मतलब वो नहीं आना चाहिए, इसका मतलब तो फिर ये है कि तुम मेंबर को पूरी तरीके से जाहिल लोगों के हाथ में देना चाहते हो, और ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो कौम को बिल्कुल पूरी तरीके से रक्सो सुरूद की जो है वो उसके मिजाज में ढाल दें। ये क्या मतलब हुआ? अरबी मेंबर रसूल आलिम ही का है, जी मुबल्लिग का है, मुसले का है, जी नात खां का भी है, मगर ऐसा नात खां होना चाहिए जिसको नात पढ़ने का सलीका हो, बेशक 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 जिसके अंदाजे सना खानी से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत भी पैदा हो और बड़ी संजीदगी के साथ, मतानत के साथ वो नात खानी कर रहा हो। माशाअल्लाह तो ये तो कहना कि भाई जो उसका हक है, जिसका हक है वो तो आएगा ना। होना तो ये चाहिए था कि उनको मालूम था कि मौलाना साहब आ रहे हैं जी और वो जो है इस्लाह करने की तरफ माइल हो जाते हैं तो वो खुद ही ना आए, और अगर आ ही गए थे तो कम से कम अंदाज अपना बदल लेते। हाँ भाई जी वहां मिंबर रसूल पे उलमा बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, तुमने सबको जाहिल और गंवार समझ लिया है। जी भाई इस तरीके से हुड़दंग होती है। देखिए मैं भी स्टेजों पर की स्टेज की दुनिया से, जो लोग दुनियावी एतबार से स्टेज बोलते हैं, हालांकि वो मिंबर रसूल है, जी मैं भी मिंबर रसूल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। जी बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जी हजरत हाँ, इसलिए मैं भी हालात को जानता हूँ। ये सरासर गलत हालात हैं और अहले सुन्नत वल जमात का, गुलाम गौस भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेशक बेशक ये सारी ऑडियोज वीडियोज वगैरह गैर मुकल्लिदीन वहाबिया लेते हैं और कहते हैं ये है सुन्नियों का स्टेज, ये आपस में इख्तलाफ हो रहा है। समझ गया? दूसरी बात यह है कि आज बदअकीदा हद दर्जा बढ़ते चले जा रहे हैं। रावजियत है, जी जी नीम रावजियत है, गैर जी मुकल्लिदियत है, वहाबियत है। ये जो ऐसे नातखानों को बुला करके घंटों घंटों पूरी तरीके से महफिल को जो है वो अजीब कैफियत में ढाल दिया जाता है, जी और उसके बाद फिर बिल्कुल जब इंसानों की अक्लें काम करना छोड़ देती है तब खतीब को लाके बिठाते हैं। अजीज, सबसे बड़ा नुकसान इससे ये हो रहा है कि मेरी कौम दीन से बिल्कुल जाहिल होती चली जा रही है। अल्लाह देखिए उनके पास ना मदरसों में आने का कोई टाइम है। जी हजरत जुमे के दिन नमाज पढ़ने आते हैं तो कब आते हैं? जब मिंबर रसूल पर और मिंबर पर जो है वो खतीब और इमाम बैठने वाला होता है खुतबे के लिए। जी इनको ले देकर मौका मिलता है दीन सीखने का जलसों जलसों पर। में जी हजरत अब जलसों में भी ये माहौल आपने कायम कर लिया तो क्या करोगे भाई? क़यामत के दिन क्या किस तरीके से रब की बारगाह में मुंह दिखाओगे? कम बेशक से कम इन मेंबरों को और इन पाकीज़ा महाफिल को तो अपने इस तरह से अलग रखो, और कम से कम दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो उलमा की कसरत के साथ तकरीरें करवाकर इनको दीन तो सिखाओ। नात खानी करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, खारे सवाब है। ये तो बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, हुजूर ने उनको हदिया दिया था। तो जी कम से कम हजरत हस्सान इब्न साबित का जो तर्स था और आपका जो अंदाज था सनाखानी का, जी एक बार उसको भी पढ़ लें। दीवाने हस्सान के नाम से बहुत सारे दीवान मौजूद हैं, एक बार उसका भी मुताला कर लें।
اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ صرف حضرت حسان ابن ثابت کا نام استعمال کیا جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز تھا اس طرز کو بھی اختیار کرنا چاہیے نا. جی جی بالکل حضرت بالکل. پتہ نہیں کون کون سے کلام پڑھے جاتے ہیں, کون کون سا طرز اختیار کیا جاتا ہے, کون کون سی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں, کون کون سے حالات میں لے جا کر کے قوم کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ سب غیر مناسب چیزیں ہیں, سمجھ گیا آپ. جی ان ساری چیزوں پہ جب تک روک نہیں لگے گی اہل سنت والجماعت کا نقصان ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ بس صلاح اور فلاح ہم سب کو عطا فرمائے. جی یہ جملہ حضرت اچھا لگا آپ کو, یہ سچی بات ہے. یہ اہل سنت کا حضرت بہت نقصان ہے ان جیسے معاملات سے. میرے کئی دوست آپس میں ہی جو ہے بحث کر رہے تھے, اسی لیے میں نے حضرت جو ہے میں نے سوچا کہ حضرت سے جو ہے چلیے اچھا رہنمائی لے کیا لی آپ نے. جائے. ٹھیک ہے حضرت, دعا کر دیجیے گا میرے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل حضرت خاص میں فرمائے. ریکارڈنگ کر لی ہے, اگر آپ کا حکم ہو تو سنوا دوں لوگوں نہیں کو. ریکارڈنگ کر لیا تو کوئی ایسی بات تو الحمدللہ میں نے بولی بھی نہیں ہے, جی اور بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک, سچی بات شکریہ. کہیں بھی پہنچی اچھی بات ہے. جی اللہ تعالیٰ